Unit 6, Lesson The Talkative Barber. Talkative means batuni, barber means nai. This is a story about a barber who was very talkative. बहुत ही बातूनी नाई की ये कहानी है. Long, long ago, a sultan whose name was Shahryar ruled over a large kingdom. बहुत बहुत समय पहले एक सुल्तान यानी शासक या राजा जिसका नाम था शहरयार, वो बहुत बड़े किंगडम यानी कि राज्य पर शासन करता था. हिज क्वीन वॉज अ गुड स्टोरी टेलर. उसकी रानी एक बहुत ही अच्छी स्टोरी टेलर थी. मीन्स वो बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती थी. ईच नाइट शी वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग. प्रत्येक रात को वो राजा को एक कहानी सुनाती थी. शी नरेटेड एंशियंट पर्शियन एंड अरेबिक फोक स्टोरीज. वो बहुत ही पुरानी पर्शियन और अरेबिक भाषा में फोक स्टोरीज मीन्स लोक कथाएं सुनाती थी. दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स. ये स्टोरी भी एक स्टोरी है जो अरेबियन नाइट्स एक कलेक्शन है स्टोरीज का, जो बहुत सारी स्टोरीज का कलेक्शन है. उनमें से एक कहानी ये है. रीड दिस स्टोरी अबाउट अ मैन हु कैनॉट स्टॉप टॉकिंग. ये स्टोरी पढ़िए एक ऐसे आदमी के बारे में जो बात करना बंद नहीं कर सकता. In the city of Kashgar lived a barber who was a great talker. कैशगर के शहर में एक बार्बर रहता था जो बहुत ज़्यादा बातें करता था. Once the Sultan called the barber to shave his head. एक बार सुल्तान ने बार्बर को बुलाया अपने सिर के बाल शेव करने के लिए, सिर के बाल कटवाने के लिए. The barber started talking non-stop instead of shaving him. बार्बर ने non-stop बातें करना स्टार्ट कर दिया. बिना रुके बातें करता रहा और उसकी शेव नहीं की, यानी कि शेविंग करने की जगह वो लगातार नॉन स्टॉप बातें ही करता रहा. द सुल्तान गॉट एंग्री. सुल्तान को गुस्सा आ गया. व्हेन आर यू गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग एंड बिगिन टू डू योर वर्क. तुम बातें करना कब बंद करोगे और अपना काम कब शुरू करोगे. द बार्बर रिप्लाइड, यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी अ चैटरर. बार्बर ने क्या रिप्लाई किया. बार्बर ने रिप्लाई किया कि आपने मुझे चोट पहुंचाई है, मुझे एक चैटरर यानी गप्पे मारने वाला या बातें करने वाला बोल करके मुझे चोट पहुंचाई है. फॉर एवरीवन सेज आई एम वेरी क्वाइट. क्योंकि सब लोग तो कहते हैं कि मैं बहुत क्वाइट हूँ, मैं बहुत शांत हूँ. आई हैव 6 ब्रदर्स whom you might call chatterers. मेरे 6 ब्रदर्स हैं, उन्हें आप चैटरर्स कह सकते हो, उन्हें आप ज़्यादा बातें करने वाला कह सकते हो. देयर नेम्स आर. वो अपने भाइयों के नाम बता रहा है. नाम क्या क्या है देखिए. बकबॉन, एक का नाम है बकबॉन. फिर है बकबरिया. फिर है बकबक. एक नाम है अलखूज. एक नाम है अलनशी. और एक और नाम है भाई का, वो है शाकबक. तो ब्रैकेट में आपको दे रखा है कि आपको कैसे वो नाम पढ़ने हैं. वन इज हम्पबैक्ड. अब वो अपने ब्रदर्स के बारे में बता रहा है कि उसके 6 ब्रदर्स कैसे कैसे हैं. नाम तो वो बता चुका है. उनमें से एक ब्रदर है वो हम्प बैक्ड है, मतलब उसकी जो पीठ है, जो बैक है, वो बाहर की तरफ निकली हुई है, कुबड़ जो है वो निकला हुआ है. वन इज टूथलेस. एक बिना दांत का है. वन इज हाफ ब्लाइंड. एक ब्रदर है वो आधा अंधा है. वन इज क्वाइट ब्लाइंड. एक पूरा अंधा है. वन इज डेफ. डेफ मीन्स बहरा. एक बहरा है. एंड द अदर हैज अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच. और एक और है जिसकी स्पीच में डिफेक्ट है, यानी वो ठीक से बोल नहीं पाता. एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स. और वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं. बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली. लेकिन मैं अपने फैमिली में सबसे छोटा हूँ, यंगेस्ट हूँ. एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विद वर्ड्स. और मैं बहुत ही क्वाइट हूँ, शांत हूँ और मुश्किल से ही कोई शब्द बोलता हूँ. गिव हिम 3 pieces ऑफ गोल्ड. द सुल्तान क्राइड लूजिंग ऑल पेशेंस. सुल्तान जो है वो अपना सब्र एकदम खो चुका था और चिल्लाता है. गिव हिम 3 pieces ऑफ गोल्ड. इसे 3 pieces गोल्ड के दे दो. आई विल नॉट बी शेव्ड टुडे. आज मैं शेव नहीं कराऊंगा. माई मास्टर क्राइड द बार्बर. माई मास्टर मीन्स मालिक या हुजूर. बार्बर चिल्लाया. माई मास्टर, इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू, इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम. ये मैं नहीं था जो अपने आप आपके पास आया हूँ, ये आप थे जिन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए ऑर्डर किया था. सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू. इसलिए
मैं आपके घर से नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं आपको शेव नहीं कर देता। He then began narrating another story. उसके बाद में उसने दूसरी स्टोरी सुनानी शुरू कर दी, which lasted half an hour. जो कितनी देर तक चली? Half an hour means आधे घंटे तक उसकी स्टोरी चली। Stop making your fine speeches and let me go quickly. Stop making your fine speeches मतलब अपनी ये बातें बंद करो। And let me go quickly मुझे जल्दी जाने दो। I have an affair of the greatest importance. मुझे बहुत ही ज़रूरी काम है। I have to go out at noon. Noon means दोपहर को मुझे कहीं बाहर जाना है, said the Sultan. सुल्तान ने ऐसा बोला। Next page is, when he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, जैसे ही बार्बर ने देखा कि सुल्तान सच में बहुत गुस्से में है, तो बार्बर ने कहा, ओ मास्टर, डू नॉट बी एंग्री। मालिक, आप गुस्सा मत होइए। I will begin to shave you. मैं आपको शेव करना शुरू करता हूँ। Saying this, he washed the Sultan's head and began to shave. इतना कह करके उसने सुल्तान का हेड वॉश किया और शेव करना शुरू कर दिया। But he had not touched him even 4 times with the razor when he stopped and said, लेकिन उसने रेजर से 4 बार उसको टच भी नहीं किया था और वो रुक गया और क्या बोला? He said, My master, You are acting hastily in this matter. आप इस काम में बहुत जल्दबाजी में काम ले रहे हैं। आप जो है बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। Go on shaving me, speak no more, ordered the Sultan. सुल्तान ने ऑर्डर देकर कहा, Go on shaving me, शेव करते रहो। Speak no more, और मत बोलो, ज्यादा मत बोलो। Be patient, said the barber. बार्बर ने कहा, सब्र रखिए, धैर्य रखिए। Perhaps you have not considered well what you were going to do. Perhaps means शायद। तो बार्बर क्या कहता है? शायद आपने ढंग से कंसिडर नहीं किया है, ढंग से सोचा नहीं है, सोच विचार नहीं किया है कि आप क्या करने जा रहे हो। I wish you would tell me what this matter of great importance is all about and then I will give you my opinion on it. मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कि ये जो जरूरी काम है वो किस बारे में है और फिर मैं आपको अपनी कोई राय दूंगा। Finish shaving at once, the Sultan exclaimed. सुल्तान जो है वो चिल्लाया कि जल्दी से शेव करके खत्म करो। But instead of doing this, the barber left the Sultan half shaved to go and see what time it was. तो वो चिल्लाया सुल्तान कि जल्दी से शेविंग खत्म करो, लेकिन ऐसा करने की जगह बल्कि बार्बर ने सुल्तान को छोड़ दिया। हाफ शेव्ड मतलब आधा ही सिर शेव किया था और उसको बीच में ही छोड़ दिया, ये देखने के लिए कि क्या टाइम हो गया है। My patience is exhausted, the Sultan cried. सुल्तान जोर से चिल्लाया कि मेरा सब्र जो है वो खत्म हो चुका है, चकनाचूर हो चुका है और सब्र मुझसे नहीं होता। Be calm, my master, and you shall be shaved in a moment. आप शांत हो जाइए मालिक, आप अभी एक ही पल में शेव कर दिए जाओगे, आपकी शेव मैं 1 मिनट में कर दूंगा, said the barber. And saying this, he continued shaving the Sultan. बार्बर ने ऐसा कहा और ऐसा कहते हुए वो शेव करने के लिए कंटिन्यू करता रहा। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, लेकिन ऐसा करते समय वो बोलना बंद नहीं कर सका। इफ यू कुड इन्फॉर्म मी वॉट दिस इम्पॉर्टेंट अफेयर इज आई वुड गिव मोर एडवाइस विच यू माइट फाइंड यूजफुल, ही सेड. अगर आप मुझे बता देते कि ये ज़रूरी काम क्या है तो मैं आपको और एडवाइस और राय दे देता जो शायद आपके काम की होती. ही सेड, उसने कहा. The Sultan was completely fed up by now and decided to satisfy the barber. सुल्तान जो है पूरी तरह फेडअप हो चुका था, परेशान हो चुका था और अब उसने निश्चय किया कि वो बार्बर को बताएगा. He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. तो उसने बताया बार्बर को कि वो अपने कुछ फ्रेंड्स को फीस्ट यानी दावत दे रहा था दोपहर में, इसलिए वो वहां से जल्दी जाना चाहता था. When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed. जब बार्बर ने सुल्तान की बात सुनी कि वो दावत देने वाला है तो वो चिल्लाया. That reminds me, अरे इससे मुझे याद आया. Yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today. कल मैंने भी अपने 4 या 5 फ्रेंड्स को आज मेरे घर पे आने के लिए इनवाइट किया था. But I had quite forgotten it. लेकिन मैं तो बिल्कुल भूल गया. And have not made any preparations. और मैंने कोई तैयारी भी नहीं की. For them, उनके लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए मैंने आज कोई तैयारी भी नहीं की.
The Sultan, who was at the mercy of the barber, was ready to do anything to be rid of him. सुल्तान जो अब बार्बर की दया पे ही था, यानी बार्बर चाहेगा तो वहां से जाएगा, उसकी शेव पूरी करेगा। तो ऐसी हालत थी सुल्तान की, और वो बार्बर से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, द सुल्तान रिप्लाइड। सुल्तान ने जवाब दिया, बी क्विक, जल्दी करो, अपना काम खत्म करो, एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे। तुम्हें सारा भोजन दे दिया जाएगा जो आज मेरे लिए तैयार किया गया है। प्लीज शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ इट इज इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। तो बार्बर क्या जवाब देता है कि प्लीज आप मुझे फूड दिखाइए, खाना दिखाइए, ताकि मैं जज कर सकूं, मैं देख सकूं कि वो मेरे 5 फ्रेंड्स के लिए पर्याप्त है, इनफ है, काफी है या नहीं। आई हैव इनफ फूड फॉर यू, द सुल्तान एक्सक्लेम्ड। सुल्तान चिल्लाया, मेरे पास पर्याप्त भोजन है तुम्हारे लिए। बट ही ऑर्डर दैट all the food prepared for his feast be brought in। और उसने ऑर्डर दे दिया कि जो भी दावत के लिए खाना बनाया गया है वो अंदर लाया जाए। The barber looked over the food and said, बार्बर ने भोजन देखा और कहा, This is very good, ये बहुत अच्छा है, but I shall want some fruit for the dessert also। लेकिन मुझे थोड़ा फ्रूट भी चाहिएगा, फल चाहिएगा। डेजर्ट मीन्स मीठे के लिए, जो हम भोजन खाने के बाद मीठा खाते हैं उसको बोलते हैं डेजर्ट। तो उसके लिए मुझे कुछ फ्रूट्स भी चाहिएंगे। द सुल्तान इन डेस्पिरेशन, सिंस हिज हेड वॉज हाफ शेव्ड, ऑर्डर दैट द फ्रूट्स शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन। सुल्तान जो बिल्कुल निराश हो चुका था, निराशा में कहता है, अच्छा वो निराश क्यों था? क्योंकि उसका तो जो हेड था वो हाफ शेव्ड था, आधा सिर तो बाल काट दिए थे और आधा सिर ऐसे ही था। तो वो इतना निराश हो गया था और उसने बोला, ऑर्डर दिया कि सारे फ्रूट्स अंदर लाए जाएं। The barber left off shaving the sultan to examine each dish separately। बार्बर ने सुल्तान को शेव करना छोड़ दिया और एग्जामिन मतलब देखने चला गया, चेक करने चला गया हर डिश को अलग अलग। दिस टुक अप हाफ एन आवर, इस काम में उसको आधा घंटा लग गया। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली बट द बार्बर डिड नॉट हरी। सुल्तान ने बिल्कुल धैर्य खो करके अपने पैरों को जमीन पे जोर से मारा, ठीक है, लेकिन बार्बर ने कोई जल्दी नहीं मचाई। एट लेंथ हाउएवर, कुछ समय बाद, ही अगेन टुक अप द रेजर बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ वर्क स्टॉप्ड सडनली एंड क्राइड, आई नेवर न्यू दैट यू वर सो जनरस। थोड़ी देर बाद बार्बर ने रेजर तो उठा लिया, उस्तरा तो उठा लिया शेव करने के लिए, लेकिन अपने काम के थोड़े ही मिनटों के बाद अचानक से रुका और चिल्लाया, आई नेवर न्यू, मैं तो कभी जानता ही नहीं था कि आप इतने जनरस हैं, आप इतने उदार हैं, इतना दया करने वाले हैं। तो लास्ट में भी इसमें यही दिखाया गया है स्टोरी में कि वो बातें करना बंद नहीं कर सका। और क्या कहता है कि आई नेवर न्यू दैट यू वर सो जनरस, मुझे कभी नहीं पता था कि आप इतने उदार हैं। So this is the story of the talkative barber. I hope you have understood the story and you have enjoyed the story.